लास्ट पार्ट में हमने देखा था येफेंग साओसवान से लिंगसी के ग्रैंडपा को ठीक करने की बात करता है और साओलू येफेंग से डील कर लेता है। अगर येफेंग ग्रैंडफादर को बचा लेता है तो वो सभी के सामने नील डाउन होकर येफेंग से माफी मांगेगा। लास्ट में साओसवान ब्लैक इनकारनेशन हॉल के डिप्टी हेड से मिलता है जो उसे पावर बढ़ाने वाले 2 ट्रेजर देता है। अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग साओलू को दिखाते हुए होती है जो नाइट में सभी गार्ड्स से बचकर येफेंग के रूम के बाहर आ गया था और यहाँ एक पॉइजन पिल को निकाल कर कहता है जैसा कि फादर ने बताया था ये पॉइजन किसी की भी बॉडी सेंसेस को खत्म कर सकता है और अगर उसके पास कोई एंटीडोट ना हो तो उस पर्सन का वहीं खेल खत्म हो जाएगा। और उस पॉइजन पिल को किसी इक्विपमेंट की मदद से येफेंग के रूम में फैला देता है और कहता है तुमने मुझसे फाइट करने का सोचा भी कैसे, अब यही मरो। अब कुछ टाइम बाद साओलू येफेंग के रूम में एंटर करता है और ये श्योर करने के लिए कि येफेंग मर गया है उसके ऊपर एक नाइफ से अटैक करता है पर येफेंग उसके हाथ को वहीं पर पकड़ लेता है। ये देखकर साओलू पूरी तरह शॉक हो गया था। इधर येफेंग कहता है आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की, तो अब साओलू को मरना होगा। गाइस येफेंग इस पॉइजन से इसलिए बच गया क्योंकि वो अपनी लास्ट लाइफ में एक जीनियस एल्केमिस्ट था तो उसे सभी पॉइजन और पिल्स के बारे में पता है, इसलिए छोटे मोटे पॉइजन से येफेंग को कुछ भी नहीं होने वाला। इधर अब येफेंग साओलू को भी एक और खतरनाक पॉइजन पिल खिला देता है जिसकी वजह से साओलू वही मारा जाता है, जिसे येफेंग वही जमीन में फेंक देता है और साओलू के उसी पॉइजन पिल को इस्तेमाल करने वाले इक्विपमेंट को उठाता है जिससे चेक करने पर उसे उसमें ब्लड स्पिरिट फ्लावर का एसेंस मिलता है। तो येफेंग कहता है साओसवान के पास ऐसे रेयर ट्रेजर भी हैं, लगता है कोई साओसवान को सपोर्ट कर रहा है। अब येफेंग ये सब सोच ही रहा था तभी लिंगसी उसे रूम के बाहर से आवाज लगाती है तो येफेंग डोर खोलकर देखता है और लिंगसी से पूछता है वो अभी इस समय रात को यहाँ क्या कर रही है। तो लिंगसी बताती है उसने रात को इसी तरफ एक सस्पिशियस पर्सन को आते हुए देखा जिसे उसने पकड़ने की कोशिश की पर उसका लेवल लो होने के कारण वो उसे पकड़ नहीं पाई, जिसकी वजह से वो ये देखने के लिए आई है कि येफेंग ठीक तो है। तभी येफेंग लिंगसी को रूम में साओलू की बॉडी को दिखाते हुए कहता है कहीं वो सस्पिशियस पर्सन यही तो नहीं। ये देखकर लिंगसी चिल्लाने वाली थी पर येफेंग उसे चुप करा देता है और कहता है वो लिंगसी को कल साओसवान का एक खतरनाक शो दिखाने वाला है। इधर सीन नेक्स्ट डे साओ फैमिली की मीटिंग हॉल में आता है जहां साओसवान सभी से कहता है आज यहाँ सभी लोगों को बुलाने का कारण यह है कि वो सभी लोगों का ओपिनियन जानना चाहता है कि क्या वो लोग ग्रैंडफादर का इलाज करने के लिए येफेंग पर भरोसा कर सकते हैं। तभी लिंगसी खड़े होकर कहती है उसने येफेंग की मेडिकल स्किल को खुद अपनी आंखों से देखा है तो वो उस पर भरोसा कर सकते हैं। तभी एक एल्डर साओक्वी कहते हैं किसी मरे हुए हॉर्स को जिंदा समझकर ट्रीटमेंट करने का कोई मतलब नहीं। ये सुनकर साओसवान उस एल्डर को डांटते हुए कहता है क्या उसके ये वर्ड्स ग्रैंडफादर के लिए डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है। तो वो एल्डर भी चुप हो जाते हैं पर साओसवान मन ही मन काफी खुश हो रहा था क्योंकि वो भी ग्रैंडपा को नहीं बचाना चाहता था क्योंकि उनकी डेथ के बाद साओ फैमिली का नया हेड वही बनता। तभी वहीं एक गार्ड आकर साओसवान को कुछ बताने की कोशिश करता है पर साओसवान उसे बीच में ही रोककर कहने लगता है क्या हुआ येफेंग को, आखिर उसे किसने मारा। इधर साओसवान को ये लग रहा था साओलू ने उसे मार दिया होगा पर उसे क्या पता वहाँ तो उल्टा येफेंग ने साओसवान को ही किल कर दिया है। पर लिंगसी उन्हें रोककर कहती है कि उन्हें कैसे पता येफेंग मारा गया। इससे साओसवान थोड़ा हिचकिचा गया था पर वो गार्ड बताता है जो मरा है वो येफेंग नहीं यंग मास्टर साओलू है जिसे येफेंग ने मार दिया है। ये सुनकर तो साओसवान की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इधर सीन साओ फैमिली के हाउस के बाहर आता है जहाँ साओलू की डेड बॉडी देखकर तो साओसवान बुरी तरह गुस्से में आ गया था और येफेंग को वहाँ आने के लिए कहता है तो येफेंग वहाँ आ गया था और साओसवान से कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं, तुमने अपने सन को मुझे किल करने के लिए भेजा था पर वो मेरे ही हाथों मारा गया और तुम्हारा सन इतना कमजोर था तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर तो साओसवान और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट कर लेता है। इधर लिंगसी साओसवान की पावर देखकर कहती है सेकेंड एल्डर साओसवान बाइडेन लेवल के पीक के कल्टीवेटर हैं तो येफेंग उनसे नहीं जीत सकता और उन्हें रोकने जाने लगती है पर थर्ड एल्डर उसे रोक देते हैं और फाइट में इंटरफियर करने से मना कर देते हैं। इधर येफेंग और साओसवान के बीच फाइट स्टार्ट हो गई थी जहां वो लोग कॉम्बैट फाइट करते हैं पर येफेंग साओसवान के अटैक से आसानी से बच रहा था और तभी एल्डर को एक पंच मारकर पीछे कर देता है और कहता है उनकी पावर काफी सही है पर वो इस स्ट्रेंथ के साथ ब्लड स्पिरिट फ्लावर को ऑब्टेन नहीं कर सकती तो उन्हें कौन सपोर्ट कर रहा है। इधर सेकंड एल्डर कहता है येफेंग को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ इतनी है कि वो येफेंग को यहीं पर मार सकता है तो उसे इसके लिए किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं। साओसवान यहाँ पर ब्लैक इनकारनेशन हॉल का नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि ये जानने के बाद उसकी फैमिली उसे कभी भी हेड नहीं बनाती तो वो येफेंग से ऐसी बातें करके सच छिपाने की कोशिश कर रहा है। इधर एल्डर येफेंग पर अटैक करते हैं पर येफेंग उन्हें हाथ से पकड़ लेता है और कहता है लगता है वो अभी तक एल्डर साओसवान से काफी प्यार से डील कर रहा है पर अब उसे अपनी पावर को उन्हें दिखाना होगा और लाइट ब्लड लाइन की पावर का यूज करके एक पंच से एल्डर साओसवान पर अटैक करता है जिससे एल्डर दूर जाकर एक वॉल से टकराते हैं। तभी थर्ड एल्डर उन्हें संभालने के लिए जाते हैं और अब एल्डर साओसवान येफेंग से कहते हैं तुम सिर्फ बाइडेन स्टेज के 8th लेवल पर हो तो तुम कैसे मेरे अटैक्स को इतनी आसानी से डिफेंड कर सकते हो। तो येफेंग एल्डर के मजे लेते हुए कहता है एल्डर साओसवान यहाँ कुछ भी हो सकता है
आपको अभी भी वर्ल्ड के बारे में काफी कुछ जानने की जरूरत है। इस वर्ल्ड में आपसे भी कई ज्यादा पावरफुल लोग हैं और इसके साथ ही कई सारे पंचेस से एल्डर साउसवान पर अटैक करता है और एक खतरनाक पंच के साथ ग्राउंड में फेंक देता है और इस जंप के साथ अपनी शैडो शॉट टेक्निक का यूज करके एल्डर साउसवान पर अटैक करता है, जिससे बचने के लिए एल्डर साउसवान अपने सन साउलू की बॉडी को आगे कर देते हैं। इधर हमें पता चलता है साउलू तो मरा ही नहीं था, बल्कि वो बस बेहोश था, क्योंकि येफेंग ने उसे नाइट में जो पिल खिलाई थी वो सिर्फ एक स्लीपिंग पिल थी। पर साउसवान को लगा कि वो मारा गया, तो उसने बचने के लिए साउसवान की बॉडी को आगे कर दिया और अब वो मारा गया है। अब इधर येफेंग एल्डर साउसवान से कहता है, तुम्हारा पॉइजन को पहचानने का टेस्ट बहुत बुरा है। मैंने तुम्हारे पॉइजन पिल में कुछ चेंजेस करके साउलू को खिला दिया ताकि वो मरे ना, बस बेहोश हो जाए। पर मैंने नहीं सोचा था तुम खुद को बचाने के लिए अपने सन की बॉडी को ही आगे कर दोगे। तो मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। तुम्हारे सन की मौत का कारण तुम खुद ही हो। इधर साउसवान स्वॉर्ड निकालकर येफेंग को मारने के लिए रेडी हो गया था, पर थर्ड एल्डर और फोर्थ एल्डर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं येफेंग सही कह रहा है, वो अभी कुछ नहीं कर सकते, इससे उन्हें फ्यूचर में हेड बनने की अपॉर्चुनिटी को खोना पड़ सकता है। येफेंग को वो फ्यूचर में देख लेंगे। तो साउसवान भी मान जाता है और साउलू की बॉडी को लेकर जाने लगते हैं। इधर लिंक्सी येफेंग से पूछती है क्या वो ठीक है, तो येफेंग हाँ कहता है और आज रात को लिंक्सी को उसके ग्रैंडफादर के साथ ही रहने के लिए कहता है। तो लिंक्सी इसका रीजन पूछती है, तो येफेंग कहता है उसे रात में पता चल जाएगा। दरअसल येफेंग को शक था साउसवान उस पर अटैक कर सकता है, तो वो नहीं चाहता था इसके कारण लिंक्सी को कोई परेशानी हो। इधर सीन रात को साउ फैमिली के ट्रेजर हॉल में आता है, जहाँ साउसवान अपने फैमिली ट्रेजर को लेने के लिए आया था और एक बॉक्स से हेवन और अर्थ होली मिरर को ले लेता है और कहता है येफेंग आज इसके हाथों मारा जाएगा। यही वो होली मिरर साउ फैमिली का डिवाइन ट्रेजर है, जिसमें अर्थ और हेवन की एनर्जी है। तभी वहाँ थर्ड एल्डर अपने गार्ड के साथ आ जाते हैं और साउसवान को उस ट्रेजर को ले जाने से रोकते हैं और कहते हैं ये मिरर उनका फैमिली ट्रेजर है और इस ट्रेजर की पावर को ग्रैंडफादर भी कंट्रोल नहीं कर सकती, तो उसे डर है वो येफेंग को मारने के चक्कर में खुद को ही डैमेज ना कर ले। पर साउसवान थर्ड एल्डर को रास्ते से हटने के लिए कहता है, पर थर्ड एल्डर कहते हैं वो उन्हें इस ट्रेजर के साथ यहाँ से नहीं जाने दे सकते और अपनी स्वॉर्ड के साथ फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। ये देखकर एल्डर साउसवान गुस्से में अपनी पावर से उस होली मिरर को यूज करते हैं, जिससे उस मिरर से खतरनाक एनर्जी का ब्लो होता है, जिसे ट्रेजर हॉल के बाहर से भी देखा जा सकता था। और इसी के साथ ही एपिसोड ही एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।